हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉनी और आज हम समझेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं और किस-किस प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो होता है जो आप अपने माइंड से क्रिएट करते हो। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जिसे आप अपने माइंड से आप क्रिएट कर रहे हो, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या आता है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेंशंस आ सकते हैं या फिर लिटरेरी वर्क्स आ सकते हैं या फिर आर्टिस्टिक वर्क्स आ सकते हैं या फिर डिजाइन्स आ सकते हैं। अभी इन्वेंशंस क्या होता है? जैसे एक पेन। तो पेन अगर आप सोचोगे तो पहले किसी ने वो सोचा कि एक पेन कैसे बनाएंगे, फिर उसे एक्चुअली प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो वो एक इन्वेंशन है और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसे पहले सोचा गया फिर उसका प्रोडक्ट बनाया गया। वैसे ही एक मोबाइल फोन भी इन्वेंशन है। इनफैक्ट एक मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे इन्वेंशन है, जैसे कि उसका डिस्प्ले एक इन्वेंशन हो गया, उसका कैमरा एक इन्वेंशन हो गया, उसका प्रोसेसर एक इन्वेंशन हो गया। वैसे ही लैपटॉप अगेन एक इन्वेंशन है। फिर एक वॉच जो आप हाथ में पहनते हैं वो एक इन्वेंशन है। एयर कंडीशनर भी एक इन्वेंशन है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है, पहले किसी ने सोचा उसके बारे में, फिर उसको प्रोडक्ट बनाया, इसलिए ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती है। और दूसरा जो था लिटरेरी वर्क्स। लिटरेरी वर्क्स मतलब कुछ ऐसा जो लिखा गया, जैसे कि एक बुक या किताब या फिर एक स्टोरी या फिर लिरिक्स, गाने के शब्द या फिर पोएट्री या फिर एक स्पीच। तो ये भी वो चीज़ें हैं जो पहले किसी ने सोचा फिर उसे लिखा गया। तो इसे भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में बोल सकते हैं। फिर आता है आर्टिस्टिक वर्क्स, जैसे कि पेंटिंग या फिर एक सॉन्ग, गाना, एक म्यूजिक, वो सॉन्ग का म्यूजिक, या फिर एक फोटो। फोटो भी अगर आप देखोगे तो पहले किसी ने सोचा कि मैं इसे ऐसे फ्रेम करूंगा, ये वाला इस चीज का मैं फोटो लूंगा, फिर उसे कैमरा के थ्रू फोटो लिया। तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। और फिर आते हैं डिजाइन्स। डिजाइन्स मतलब जो दिखने में बहुत सुंदर हो, जैसे एक चेयर, एक बहुत अच्छे से एक अलग ही टाइप का डिजाइन बनाया चेयर का, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। फिर एक बॉटल, जैसे आप कोका कोला का बॉटल देखोगे तो उसका एक स्पेसिफिक शेप है, तो वो भी किसी ने पहले सोचा फिर उसे बनाया, तो वो भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। या फिर एक बहुत सुंदर नेकलेस। तो ये सब जो चीजें हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आती है। अब समझते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली लीगल राइट्स होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक कंट्री की सरकार प्रोवाइड करती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। तो इससे होता क्या है कि अगर आपने आज कुछ इन्वेंशन बनाया और आपने उसको प्रोटेक्ट किया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू, तो फिर वो जो प्रोडक्ट है उस पे सारी अथॉरिटी वो सिर्फ आपकी रहती है और कोई भी उसे आपसे परमिशन लिए बिना यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंस क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का? तो पहला तो जैसे मैंने कहा, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द राइटफुल क्रिएटर। मतलब जिसने एक प्रोडक्ट बनाया, जिसने एक इन्वेंशन सोचा, जो उसका क्रिएटर है, उसको एक प्रोटेक्शन मिलती है ताकि कोई और यूज नहीं कर सकता। दूसरा, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द क्रिएटर फॉर देयर क्रिएशन। मतलब आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाया, कुछ इनोवेटिव बनाया, तो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। राइट, आप उसको बेचोगे तो आपको उसका कुछ पैसा मिलेगा, जो आपने उसमें रिसर्च किया है, उसमें जितना आपका एफर्ट और पैसा गया है वो आपको मिलना चाहिए। तो इसके थ्रू आपको उसका उस पर इंसेंटिव मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू। फिर आपको रिकग्निशन मिलता है, मतलब अगर आपके पास कोई आईपी राइट है तो वो आपके नाम से जुड़ा होता है, इसलिए आपको उसका रिकग्निशन भी मिलता है। फिर होता है टू एक्सेलरेट टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज। तो ये कैसे होता है कि अगर आपने अभी कुछ डेवलप करके फाइल किया है और आपको उस पे पेटेंट या फिर कोई भी आईपी राइट मिला है, तो वो जस्ट बिकॉज आपको वो प्रोटेक्शन मिल रहा है, इसलिए आप और रिसर्च करोगे आगे और डेवलप करोगे। और ऐसे ही आपके डेवलपमेंट के साथ पूरा इंडस्ट्रियल और पूरा कंट्री का डेवलपमेंट भी होता रहता है। और टू मेक अवेलेबल जेन्यून एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जस्ट बिकॉज आपके पास इसका राइट है और कोई आप कॉपी नहीं कर सकता है, तो उसकी क्वालिटी पे भी एक
कंफर्मेशन रहता है कि ये जो प्रोडक्ट बनाया होगा अच्छी क्वालिटी का होगा। अगर आपके पास आईपी राइट नहीं रहता और कोई भी कॉपी कर सकता, तो इसके अलग अलग क्वालिटी, कुछ बहुत खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी मार्केट में निकल सकते थे। तो आईपी राइट क्या करता है, सिर्फ क्रिएटर को राइट देता है ताकि वो मेक श्योर करे कि जो भी क्वालिटी वो निकाल रहे हैं वो जेन्युइन और ओरिजिनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हो। ठीक है, तो ये है आईपी राइट्स का रोल होता है एक क्रिएटर की लाइफ में। चलो अब देखते हैं कि कौन से प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं पेटेंट, फिर ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिजाइन, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड ट्रेड सीक्रेट। सो ये अलग अलग कैटेगरी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं जो एक एक स्पेसिफिक टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट बेसिकली इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो अगर कोई कुछ इन्वेंट कर रहा है तो वो इन्वेंशन को, उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो वो पेटेंट के लिए अप्लाई करेगा, और जब उसे पेटेंट मिलेगा तो वो पेटेंट उसे गवर्नमेंट देती है और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए देती है, जिस टाइम पीरियड में उस सेम इन्वेंशन को कोई और यूज नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो उसके क्रिएटर से या जो उसका पेटेंट होल्ड करता है उससे परमिशन ना ले। तो पेटेंट इज बेसिकली एन एक्सक्लूसिव राइट। तो राइट होता है ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, जो एक सरकार देती है टू एन ओनर ऑफ एन इन्वेंशन, जो उस पेटेंट का या जो उस इन्वेंशन का ओनर है उनको देती है, फॉर प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, ताकि वो किसी और को रोक पाए बनाने से या फिर यूज करने से या फिर सेल करने से वही सेम पेटेंट या सेम प्रोडक्ट बिना उसके परमिशन के, क्रिएटर के परमिशन के। ओके, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेटेंट इज ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन एंड नॉट एन आइडिया। तो पेटेंट हमेशा एक इन्वेंशन के लिए देते हैं, आइडियाज के लिए नहीं देते। जैसे एक एग्जांपल क्या है, अगर आपको लोकेशन ए से लोकेशन बी जाना है तो सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है कि उड़ के जाओ, राइट? अभी उड़ के जाना एक आइडिया है, तो आप ये पेटेंट नहीं करवा सकते हो कि हाँ मुझे उड़ के जाना है, वो है आइडिया। बट आप अगर एयरप्लेन बना लेते हो तो वो आप पेटेंट कर सकते हो, क्योंकि एयरप्लेन एक इन्वेंशन है जिसके थ्रू जा सकते हैं। सिमिलरली उड़ के ही जाने के अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दूं तो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हो आप, तो वो भी एक इन्वेंशन है, तो वो भी पेटेंट हो सकता है, जो अलग पेटेंट होगा, एयरप्लेन अलग पेटेंट होगा, राइट? बट आप ये आइडिया को पेटेंट नहीं कर सकते हो कि हाँ उड़ के जाना है। फिर क्या है, अब पेटेंट इज ए टेरिटोरियल राइट। इसका मतलब ये होता है कि जो पेटेंट हम फाइल करते हैं वो कंट्री स्पेसिफिक होता है। इसका मतलब अगर मैं अपने कोई इन्वेंशन पे अगर आज पेटेंट कर रहा हूं इंडिया में, तो जो मेरा पेटेंट जो मुझे प्रोटेक्शन देगा वो सिर्फ इंडिया में देगा। इसका मतलब कि अगर यूएस में या फिर चाइना में अगर कोई सेम प्रोडक्ट यूज कर रहा है या बना रहा है या सेल कर रहा है तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो पेटेंट है उसका कवरेज सिर्फ इंडिया में ही है। अगर मुझे ये चाहिए कि नहीं मुझे इन कंट्रीज में भी प्रोटेक्शन चाहिए, तो उसके लिए एक फैसिलिटी होती है जिसके थ्रू आप इन सब कंट्रीज में जाके पेटेंट फाइल कर सकते हो और अपने इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर अ पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स। मतलब जो पेटेंट की लाइफ टाइम होती है वो लाइफ उसकी एक 20 ईयर्स तक होती है। मतलब अगर आज मैंने कोई पेटेंट फाइल किया कोई इन्वेंशन के लिए, सो मुझे आज से लेके अगले 20 ईयर्स तक का एक प्रोटेक्शन मिलेगा। वो 20 ईयर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर मेरा पेटेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, मतलब कोई भी उसे यूज कर पाएगा बिना मेरे परमिशन लिए। ओके, चलो अभी देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो पेटेंटेबल इन्वेंशंस के हैं। तो ये हमने जैसे पहले मैंने बताया था, एक मोबाइल फोन एक इन्वेंशन है जो पेटेंट हो सकता है, और फिर हो गया कार। कार भी एक पेटेंटेबल इन्वेंशन है। और बल्ब हो गया, जैसे बल्ब भी एक पेटेंटेबल इन्वेंशन है। इनफैक्ट थॉमस एडिसन का नाम आपने सुना होगा जिन्होंने बल्ब पेटेंट किया था। ओके, सो अब जो सेकंड चीज है वो है ट्रेडमार्क। वो ट्रेडमार्क क्या होता है? ट्रेडमार्क बेसिकली एक लोगो होता है या सिंबल होता है या वर्ड और फ्रेज होता है जिसके थ्रू जो कस्टमर है
या फिर जो जनरल पब्लिक है वो आइडेंटिफाई करती है कि ये इस स्पेसिफिक कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस है, और वो डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है उनके कॉम्पिटिटर से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ड्राइव करते हुए जा रहा हूँ रोड से और मैंने ये मैकडोनल्ड्स का एम साइन देखा, तो मुझे समझ आ जाएगा कि ये मैकडोनल्ड्स है आसपास यहाँ पे, और जो वो प्रोडक्ट है वो मैकडोनल्ड्स का प्रोडक्ट है, राइट। तो वो उसका एम सिंबल या लोगो जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है मुझे कि ये मैकडोनल्ड्स का ऑथेंटिक प्रोडक्ट है। तो उस साइन को या उस सिंबल को बोलते हैं ट्रेडमार्क। अभी अ ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो जो उसकी वैलिडिटी होती है वो 10 साल की होती है जिस दिन से मैंने अप्लाई किया, और उसके बाद वो हर 10 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं जब आप फीस पे करोगे। तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, आप हर 10 साल के लिए उसको रिन्यू करते रह सकते हो। फिर ट्रेडमार्क में सिंबल होते हैं, तो दो टाइप के सिंबल होते हैं। एक होता है टीएम सिंबल, अगर आपने देखा हो शायद किसी सिंबल के ऊपर टीएम करके लिखा होता है, तो उसका मतलब यह है कि वो ट्रेडमार्क या वो लोगो यूज हो रहा है बट उसे रजिस्टर नहीं किया है अभी। और दूसरा होता है ऐसा आर वाला साइन जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसका मतलब है कि वो ऑफिशियली रजिस्टर हो चुका है वो ट्रेडमार्क। तो अभी अगली बार अगर आप कोई लोगो देखते हो ऐसा, तो उसके ऊपर आप देखना, अगर आपको टीएम या आर दिखता है उस हिसाब से आप समझ जाओगे कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं। तो वो होता है ट्रेडमार्क। चलिए अब उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे टाटा का ट्रेडमार्क बहुत फेमस है, आप सबने देखा होगा। तो जैसे आप ये देखते हो आप समझ जाते हो कि ये टाटा कंपनी है, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है वो इसी कंपनी का होगा। तो ये उनका ट्रेडमार्क है। सिमिलरली गूगल का ऐसा होता है, फेसबुक का ऐसा होता है, केएफसी का ये होता है, एप्पल का होता है, ये मर्सिडीज का होता है, ये स्टारबक्स का, और ये बीएमडब्ल्यू का। सो ये सब बहुत फेमस ट्रेडमार्क्स है जिनको आप बहुत बार देख चुके होंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट इस स्पेसिफिक लोगो को दर्शाता है। ओके, सो नेक्स्ट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो है कॉपीराइट। अभी कॉपीराइट क्या होता है? सो कॉपीराइट बेसिकली वो राइट होता है जो लिटरेरी या म्यूजिकल या ड्रामेटिक और आर्टिस्टिक वर्क्स के क्रिएटर्स को देते हैं। तो जैसे हमने देखा था लिटरेरी वर्क्स, जैसे कि वो किताब या फिर कोई गाने के शब्द या फिर कोई स्टोरी, या फिर जैसे म्यूजिक या आर्टिस्टिक वर्क्स में हमने देखा था पेंट। सो वो जो चीजें हैं उनको जो राइट्स देते हैं वो होता है कॉपीराइट राइट। अभी कॉपीराइट राइट्स कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एज सून एज द वर्क इज क्रिएटेड। इसका मतलब यह है कि उसे आपको जाके स्पेसिफिकली रजिस्टर नहीं करना होता है आईपी ऑफिस में। वो जैसे ही आप उसे बनाते हो कॉपीराइट उस पर ऑलरेडी आ जाता है। बट अगर आप जाके करते हो तो और अच्छी बात है। फिर लाइफ क्या होती है? द लाइफ ऑफ अ कॉपीराइट इज ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 60 years। तो जो कॉपीराइट की जो लाइफ टाइम है वो है ऑथर की लाइफ। मतलब अगर मैं हूं और मैंने कोई किताब लिखी, मतलब मेरी लाइफ प्लस मेरे मरने के बाद और 60 years, तो वो होती है एक कॉपीराइट की लाइफ टाइम वैलिडिटी। फिर होता है सिंबल। तो ये आपने शायद देखा होगा, एक सी सिंबल होता है जो जहां पे भी अगर आप कोई किताब के पीछे देखोगे या कई बार कोई फोटोग्राफ में देखोगे तो आपको ये सिंबल दिखेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज है वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, और अगर आपको ये चीज यूज करनी है तो आपको उस ऑथर से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, सो एग्जांपल ऑफ कॉपीराइट में वही चीजें हैं जो हमने बात की थी। एक पेंटिंग हो गया या फोटो, म्यूजिक, बुक, मूवी। सो ये सब सब चीजें हैं, ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती है, और इन्हें आपको यूज करना है या बेचना है या जो भी करना है तो आपको परमिशन ऑफिशियली लेनी चाहिए। ओके, सो अब जो नेक्स्ट आईपी राइट है वो है डिजाइन। तो डिजाइन वो चीजें होती है जिसका स्पेसिफिक शेप या अपीयरेंस जैसा वो दिखता है वो बहुत यूनिक है। तो उसके डेफिनेशन अगर हम पढ़े तो रेफर्स टू द विजुअल अपीयरेंस, मतलब वो जैसे दिखता है विजुअली
of a product or object including its shape, configuration, pattern, ornamentation and color or combination of these. तो उसका कुछ भी यूनिक है, जैसे उसका शेप यूनिक है या फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन यूनिक है या फिर उस पे जो पैटर्न है वो यूनिक है या कलर यूनिक है या फिर इनका कॉम्बिनेशन यूनिक है। तो अगर वैसी कुछ चीज़ आपको प्रोटेक्ट करनी है तो आप डिज़ाइन के थ्रू प्रोटेक्ट करते हो। और डिज़ाइन का जो राइट्स है वो इट्स राइट्स फ्रॉम लास्ट फ्रॉम 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद पॉसिबिलिटी ऑफ रिन्यूअल फॉर अनदर 5 years। तो मतलब आप जब उसको रजिस्टर करते हो तो जिस दिन से आपने रजिस्टर किया 10 साल तक उसका राइट्स रहता है, और उसके बाद अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप और 5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो मैक्सिमम 15 years तक उसका एक लाइफ पीरियड रहता है। ओके, सो ये एग्जांपल्स है डिजाइन्स के। जैसे कोका कोला का बॉटल, वो बहुत यूनिक है, तो वो उसका डिजाइन जो है वो कोका कोला ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। सो कोई और वो डिजाइन की बॉटल्स नहीं बना सकता अनलेस एंड अनटिल वो कोका कोला से राइट लेता है। सिमिलरली एक चेयर हो गया, तो चेयर भी जो है वो अगर यूनिक है तो आप डिजाइन के थ्रू उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। फिर एक नेकलेस हो गया, तो नेकलेस का जो शेप है अगर वो बहुत सुंदर दिखता है तो आप उसको डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो। और या फिर ये जैसे कि कोई हेलमेट हो गया, अगर आपने कोई बहुत यूनिक दिखने वाला हेलमेट बनाया तो आप उसे भी डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है जोग्राफिकल इंडिकेशन। तो जोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली एक साइन होता है GI करके, जो बताता है, कोई प्रोडक्ट में होता है और वो बताता है कि ये प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक जोग्राफी लोकेशन से आया है। जैसे कि आपने सुना होगा बनारसी साड़ी, तो बनारसी साड़ी बहुत फेमस है। तो वो बनारसी साड़ी बनने के लिए जो चीजें चाहिए वो बनारस से मिलेगी, तभी वो अच्छी साड़ी बनेगी, राइट। तो इसलिए अभी वो कोई और उसका कॉपी ना बनाए, इसलिए ये एक GI टैग होता है जो उन्हीं साड़ी पे लगता है जो स्पेसिफिक बनारस से आ रही है। और वो जब कोई कस्टमर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि ये जो साड़ी है ये बनारस की साड़ी है, इसीलिए उसमें GI टैग है। ठीक है, सो GI आइडेंटिफाइज अ प्रोडक्ट एज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस एंड हैविंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट आर यूनिक टू दैट प्लेस। तो वो प्लेस की जो खासियत है वो उस चीजों में आएगी जो वहां से निकल के आ रही है। इसलिए ये जो टैग है GI का सिर्फ वही लोग यूज कर सकते हैं जो उस स्पेसिफिक लोकेशन से वो प्रोडक्ट बना रहे। कहीं और अगर सेम प्रोडक्ट बना रहे तो उसको वो टैग नहीं मिल सकता, बिकॉज वो ऑथेंटिक नहीं है। ओके, अभी चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग टी उन टी को बोलते हैं जो स्पेसिफिक दार्जिलिंग में उगती है, और जस्ट बिकॉज वो दार्जिलिंग में उग रही है और उन स्पेसिफिक क्वालिटीज से बनाई गई है, इसीलिए उसमें चाय में वो क्वालिटी आती है। तभी वो दार्जिलिंग टी का जो टैग है वो सिर्फ उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे जो वहां से वो स्पेसिफिक कंडीशंस में वो चाय पत्ती बना रहे। जैसे अल्फोंसो मैंगो हो गया, अल्फोंसो मैंगो भी उन्हीं मैंगोज को वो टैग मिलता है जो वो स्पेसिफिक रीजन से आ रहे हैं। बनारसी साड़ी का भी जैसे मैंने बताया कि बनारस की जो साड़ी होती है उन्हीं को वो टैग मिलता है। और कश्मीरी सैफरन, सो जो कश्मीर की जो सैफरन है वो बहुत फेमस है, और जब वो वहां से आती है तो उनका एक ऑथेंटिक क्वालिटी होता है, इसलिए फिर जो वहां की जो सैफरन होती है उनको GI टैग मिलता है। ठीक है, सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू जो कस्टमर्स है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रोडक्ट है और वहीं से आया है जहां से वो फेमस है। ठीक है, अब हम आ गए ट्रेड सीक्रेट पे। तो ट्रेड सीक्रेट क्या होता है? सो ट्रेड सीक्रेट बेसिकली एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन होता है जो एक कंपनी को एक एडवांटेज देता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो कोका कोला का रेसिपी, वो रेसिपी ऑब्वियसली कंपनी उसके थ्रू कोका कोला बना रही है और बहुत अर्न कर रही है, और वो रेसिपी वो चाहती नहीं है कि और कोई उनका कॉम्पिटिटर जाने, इसलिए उसको एज अ ट्रेड सीक्रेट प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो अभी क्या होता है कि कंपनी जब तक चाहे तब तक कोका कोला बना सकती है और वो इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, और उसी से उनका बिजनेस चलता रहता है। तो ऐसे ही ट्रेड सीक्रेट
एक फॉर्मूला हो सकता है, एक पैटर्न हो सकता है, कंपाइलेशन हो सकता है, डिवाइस, मेथड, टेक्निक, प्रोसेस, या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो बहुत इजीली कोई पता नहीं लगा सकता और जो आराम से इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है, राइट। तो ऐसी चीजों को ट्रेड सीक्रेट के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगेन एग्जांपल्स देखें तो कुछ कस्टमर लिस्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस ऐसी है जो बहुत इनोवेटिव है, तो एक तो आप उसको पेटेंट फाइल कर सकते हो, बट पेटेंट के केस में क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और आपको 20 साल का एक पीरियड मिल जाएगा जिसमें आपकी सोल अथॉरिटी होगी। बट अगर आप उसको ट्रेड सीक्रेट करते हो तो उसको जो प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है वो आपकी है। अगर किसी कॉम्पिटिटर ने या किसी ने भी बाय चांस वो इंफॉर्मेशन पता लगा लिया तो आप उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाओगे। बट अगर आप वो प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, जैसे कोका कोला ने उनका रेसिपी प्रोटेक्ट किया हुआ है इतने सालों से, अगर आप कर पा रहे हो तो आप वो बिजनेस जितना चाहे चला सकते हो और उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है और वो आपको किसी के सामने डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है ट्रेड सीक्रेट। सो ये थे कुछ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो अलग अलग टाइप की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कवर करते हैं। ओके, आई थिंक ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। ओके, सो हम फिर से मिलेंगे आईपी रिलेटेड और टॉपिक्स पे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच।